नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिसको करने से आपके कुल देवी और कुल देवता और पितृगण ये प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के आपको माला माल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकी प्रसन्नता बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। दोस्तों, कुल देवी और देवता इनको हमारे घर में स्थान दिया जाता है, पितरों को भी हमारे घर में स्थान दिया जाता है, लेकिन आज के इस व्यस्त जीवन के अंदर हम इन्हें स्थान देना भूल जाते हैं या ध्यान में ही नहीं आता है हमारे समझ में, या हमें कोई इन्हें बताया नहीं होता है। इस कारणवश ये हो जाता है, तो ये गलती हमें बहुत तकलीफ़ देती है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ करते हुए भी, नौकरी धंधा व्यवसाय सब कुछ करते हुए भी परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। रोज़ कोई ना कोई एक परेशानी खड़ी हो जाती है मुँह उठा करके। एक परेशानी से छूट नहीं पाते, दूसरी हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई नया काम लेकर के बैठते हैं, विघ्न आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है। ऐसी सब परेशानी अगर है तो ये समझ लीजिए कि कुल देवी देवता का स्थान आप देना भूल गए हैं, पितरों को अपने स्थान देना आप भूल गए हैं, तभी ऐसा सब होता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और इनकी अप्रसन्नता के कारण हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें लगता है कि ये तो सब नॉर्मल है, लेकिन ये हो रहा था इसलिए ये हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके ये भी कारण होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप इन्हें स्थान दें। स्थान देने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नेगेटिविटी जो आपके घर में प्रवेश कर गई है वो दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जब पॉजिटिविटी बनी रहती है तो अपने आप सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, प्रसन्नता बन जाती है। प्रसन्नता से ही जीवन में प्रसन्नता आती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये कैसे और कब करना है। दोस्तों, ये जाने इससे पहले आपने अगर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो भी उपाय मैं बताता हूं उसे आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। विश्वास के बिना किया गया कोई भी काम, कोई भी उपाय या पूजा फल नहीं देती है, सफलता नहीं देती है। इसलिए विश्वास के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता 101% मिलेगी दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें उपाय क्या करना है। उपाय मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कुल देवी और कुल देवता, पितृगण इन्हें आपको स्थान देना है। अब ये कब और कैसे देना है, तो इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपको ये स्थान देना है घर के उत्तर पूर्व कोने में, यानी कि ईशान कोने में। और ये उपाय आपको अमावस्या का दिन हो तो बहुत ही बेहतरीन है। अमावस्या के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ कार्य है। शुभ कार्य करने के लिए कोई घड़ी नहीं देखी जाती, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, आप कभी भी कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों, जानते हैं उपाय क्या करना है। इसके लिए आपको कुछ सामग्री लेनी है। सामग्री में आपको एक सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल पानी बिना का हो। पूरा नारियल अगर मिल जाता है तो उसको 2 टुकड़े कर लें, और 2 टुकड़े मिलते हैं तो दोनों टुकड़े अलग अलग रख लें। अब आपको हल्दी की पेस्ट बनानी है, पिसी हुई हल्दी की पेस्ट बनानी है। थोड़ा पानी मिला के पेस्ट बना लें, और नारियल के अंदरूनी भाग में जहाँ सफ़ेद भाग होता है वहाँ हल्दी की पेस्ट लगा दें, दोनों में। अब इसके बाद में आपको हल्दी की एक पूरी गांठ लेनी है, साबुत हल्दी, और उसमें नाड़ा छड़ी को लपेट लेना है। नाड़ा छड़ी मतलब हाथ में जो कलेवा बांधते हैं वही आपको लपेट लेना है। इसके बाद में आपको उसको नारियल के अंदर रख लेना है और थोड़े से अक्षत
मीन्स कि अखंडित चावल थोड़े ले लेना है और उसमें कुमकुम से, कुमकुम मीन्स कि लाल सिंदूर से लाल कर लेना है उनको, थोड़ा सा एक बूंद पानी डाल करके और कुमकुम से हाथ से घिस के उन्हें लाल कर लेना है। अब ये चावल को भी आप नारियल के अंदर रख लें। अब तीसरी चीज़ है कील, 7 कीलें लेनी है। लोहे की कील जो आती है वही लाल कील आपको 7 लेनी है और 7 कीलों को लाल कलेवा से उनको भी लपेट लेनी है और उनको भी नारियल के अंदर रख लेनी है। इस साइज़ की लें कि नारियल के अंदर आ जाए। अब दोस्तों ये 3 चीज़ें नारियल के अंदर रख लेने के बाद नारियल के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा होने में जितनी जगह बचती है ये देख लें, क्योंकि आपको एक कोयला का टुकड़ा लेना है। कोयला मतलब कि आम की लकड़ी से बना हुआ कोयला, आम की लकड़ी जो जल जाती है उससे कोयला बनता है वो। तो आप देख लें कितना बड़ा कोयला आपको लेना है। नारियल वो रखने के बाद नारियल पूरा बंद हो जाना चाहिए। अब इस कोयला को आप कलेवा से लपेट करके इतना ही बड़ा लें कि नारियल के अंदर आ जाए और उस लपेट लें और फिर उसको रख लें। अब आपने नारियल के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी, एक तो लाल अक्षत रखे, हल्दी रखी, कीलें रखी और आम की लकड़ी से बना हुआ कोयला रखा। ये 4 चीज़ें आपने रख ली। अब दोनों हिस्से नारियल के जो है उनको मिला करके और नारा छड़ी मतलब कि लाल कलेवा जो होता है उससे उसको लपेटें, चारों तरफ से लपेटें और इतने चक्कर उसमें लगाएं लपेटते हुए जितनी आपकी उम्र हो। अब ये लपेटते हुए उतने चक्कर जब हो जाएं तब वो नारियल आपका कंप्लीट हो गया। अब इस नारियल को आपको घर के ईशान कोने पे लाल कपड़ा बिछा दें, सूती लाल कपड़ा, और उस पर इस नारियल को रख दें। शाम के समय इसे रखें सूर्यास्त के बाद, और फिर घी का एक दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और इस नारियल की पूजा करें। पूजा करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती करें कि मैं ऐसी ऐसी तकलीफ़ों में रहता हूं और आपको स्थान देना मैं भूल गया था, सो मेरी इस भूल को आप माफ़ करें और मेरे जो बिगड़े हुए काम हैं वो आप बनाएं, मुझे सुख समृद्धि दें। इस प्रकार की जो भी आपके मन के अंदर प्रश्न और प्रार्थना उठती है वो प्रार्थना आप करें, क्योंकि प्रार्थना मर्जी से ही अपने दिल से होती है, कहने से नहीं होती है। तो आप अपने दिल में जो आए वो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद में उस दिन उस नारियल को रात को वहीं रहने दें। सवेरे उस नारियल को लाल कपड़ा समेत घर के मुख्य द्वार पे बांध दें, टांग दें उसको। अब जब भी रोज़ सुबह शाम आप घर में दिया बत्ती करते हैं तब अगरबत्ती का धूप उसको भी दें। ये रोज़ का नियम बना लें और इसके बाद हर 15 दिन में आप इस नारियल को बदलें और इसी तरीके से उपाय करके नारियल दूसरा आप लें, उसमें इसी तरीके से उपाय करें और दूसरा नारियल लगाएं। और जो पहले वाला नारियल था उसे नदी में या बहते हुए जल में जहाँ कहीं भी प्रवाह कर दें, और प्रवाह तभी करें जब दूसरा नारियल आप लटका दें। ये उपाय आप मतलब प्रति दिन करें, 365 दिन करें, ये करते रहें। अगर ये आप करते रहते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, कभी कोई काम रुकेगा ही नहीं, सारे काम अपने आप चलते रहेंगे, तकलीफ़ें कभी आएंगी नहीं, सुख समृद्धि से आपका घर भरा रहेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ दोस्तों। ये उपाय बहुत ही कारगर, सफल और प्रगति देने वाला है। इस उपाय को आप ज़रूर करें। याद रखें कि उपाय अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो बहुत ही फलदायी है, वरना शुभ कार्य है, कभी भी किया जा सकता है, तो आप कभी भी कर लें। लेकिन इस उपाय को करें ज़रूर। अगर आपके जीवन में आए दिन तकलीफ़ें बनी रहती है तो ये कारगर उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर सफलता और खुशियाँ आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस उपाय को अपने दोस्तों को, स्नेहियों को, प्रियजनों को भी बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।